24 इंडिया लाईव्ह न्यूज। नमस्कार, आपलं सर्वांच्या 24 इंडिया लाईव्ह न्यूजमध्ये स्वागत आहे। बघा आजची खास खबर आणि शेवटपर्यंत बघा। जिला मध्यवर्ती बैंक के साथ अकाउंट खोलने की मांग की, लेकिन आयुक्त ने आदेश देने के बावजूद, जॉइंट रजिस्टर ने आदेश देने के बावजूद अकाउंट नहीं खोला गया जाए और जो विविध कार्यकारी सोसाइटी किसानों के लिए काम करती है उनके कामकाज करने से रोक लगाई, उनको कर्जा मांगता था, वो अकाउंट ओपनिंग नहीं किया, कर्जे का अर्जा लिया नहीं, तो यह बात आज विधिमंडल में विधान परिषद में मैं लक्ष्य वेदी के माध्यम से रखी और राज्य के मंत्री जो है सहकारिता मंत्री, उन्होंने अकाउंट ओपनिंग करने के निर्देश दिए और उनको कर्जा देने के लिए भी पॉजिटिव भूमिका ली, जिला बैंक को निर्देशित किया। इसी बहाने से मैं राज्य सरकार को मांग की कि आज जिला मध्यवर्ती बैंक सशक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि जब कुछ सरकार का योजना रही, सरकार की हित की बात रही, तो इम्प्लीमेंट करने का काम जिला मध्यवर्ती बैंक करती है। जो कि क्रॉप लोन है, पीक कर्ज है, वो नेशनलाइज बैंक अपना टारगेट भी पूरा नहीं करती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बैंक अपना क्रॉप लोन का 100% टारगेट पूरा करती है। जो सामाजिक दायित्व है वह निभाने का काम गवर्नमेंट की जो वीकर सेक्शन के लिए स्कीम्स है वह करने के लिए जिला मध्यवर्ती बैंक आगे आती है। लेकिन ये अकाउंट ओपनिंग हो, डिपॉजिट रखना हो, यह नेशनलाइज बैंक में होता है, ये जो खाजगी प्राइवेट बैंक में होता है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता सशक्त करने की आवश्यकता है, इसलिए जिला मध्यवर्ती बैंक में यह सरकार के महामंडल के, सरकार के जो अलग अलग विभाग है उनके अच्छी बैंक में जो ये वर्क की उनमें रखने की मांग की और कर्मचारियों का खाता अकाउंट ओपनिंग करने की भी मांग की। इसी के ऊपर राज्य के सहकारिता मंत्री माननीय बाबा साहेब पाटिल, इन्होंने इस विषय को पुष्टि दी और सहकारी जो अच्छे बैंक है, जो 4-5 साल A क्लास बैंक है, उनमें अकाउंट ओपनिंग करना और उनको डिपॉजिट रखने के लिए शासन आगे आएंगे और इसी के बारे में बैठक करके निर्णय करेंगे, ऐसा सहकारिता मंत्री ने विधान परिषद में मेरे लक्ष्य वेदी के जवाब में बताया। एक मताने विधेयक मंजूर केलं आहे। राज्यातील वाणिज्य, औद्योगिक आणि रहिवासी, औद्योगिक, वाणिज्य आणि रहिवासी क्षेत्रामध्ये एनए टॅक्स जे लागायचं आणि एनए झाल्यानंतर सनद लागायची, आता आजच्या विधिमंडळाच्या विधेयकातनं एनएची सनद रद्द करण्यात आली। आता कुठल्याही सनदची गरज नाही आणि एनए टॅक्समध्ये हे वन टाइम प्रीमियम भरून प्रत्येक वर्षी एनएचे पैसे भरायची गरज नाही। यापूर्वी प्रत्येक वर्षी एनएचे पैसे भरण्यासाठी कायदा होता, आता कायदा रद्द केला आणि वन टाइम प्रीमियम भरून बीपीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून आपल्याला वन टाइम प्रीमियम भरून आता एनए करता येईल आणि कुठल्याही पद्धतीने आता एनए आणि त्या ठिकाणी सनद ही दोनही लागणार नाही, फक्त प्रीमियम भरावं लागेल आणि प्रीमियमही फार कमी ठेवलेला आहे। 1000 चौरस मीटरला 0.1%, 1000 चौरस मीटर ते 4000 चौरस मीटरपर्यंत 0.25% आणि 4000 स्क्वेअर मीटरच्या वर 0.5% एवढंच वन टाइम प्रीमियम आता भरायचं आहे आणि एनए आणि सनद आता काढून टाकलेली आहे। त्यामुळे औद्योगिक, कॉमर्शियल आणि रहिवासी क्षेत्रामध्ये कुठल्याही अधिकाऱ्याकडे, तहसीलदारकडे, एनजीओकडे एनएची सनद घ्यायची आता गरज पडणार नाही।
आज हायकोर्टामध्ये एक अमिडेट कंपनीच्या संदर्भात सुनावणी झाली. त्यामध्ये हायकोर्टाने विचारणा केली की पार्थ पवार यांच्यावर का गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, FIR त्याच्यावर का नोंदवली, नाव का नाही FIR मध्ये. नाही, यामध्ये तो प्राथमिक आम्ही जो गुन्हा दाखल करतो, आमच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे, आमच्या जो सध्याचा स्टँडिंग नियम आहे, जो आमचा मुद्रांक अधिकारी आहे, त्यांच्या समोर जे जातात लिहून देणारा आणि लिहून घेणारा, यांच्यावर प्राथमिक आम्ही गुन्हा दाखल करतो. मात्र चौकशीमध्ये जो अंतिम रिपोर्ट येईल त्यावर जे काही दोषी असतील त्यावर पोलीस जे इन्क्वायरी सुरू आहे, पुणे पोलीस इन्क्वायरी करतात. त्या इन्क्वायरीमध्ये जर अजून त्या ठिकाणी आरोपी आढळले तर मग पुढचा पोलिसांचा भाग आहे. पण प्राथमिक जी तक्रार आम्हाला द्यावी लागते ती लिहून घेणारा आणि लिहून देणारा, हे दोघं जे आमच्या अधिकाऱ्यासमोर येतात, दोघं आमच्या अधिकाऱ्यासमोर सही करतात, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. पुढचा तपास पुणे पोलीस करत आहे. ही होती आजची खास खबर. बघत राहा 24 इंडिया लाईव्ह न्यूज. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट करा आणि चॅनलला मदत करा. धन्यवाद. 24 India Live News.